हायर पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमको इस स्क्वायर मैट्रिक्स की हायर पावर निकालनी है। हायर पावर किस तरह से? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप देखिएगा, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए। अगर ए क्यूब फाइंड करना है तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटू ए इंटू ए। अब यहां पे एसोसिएटिव लॉ का यूज आता है कि आप ए क्यूब फाइंड करने के लिए ए इंटू ए ऐसे करोगे तो भी चलेगा, या फिर ए इंटू ए ऐसा भी चलेगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तो भी चलेगा, और ए इंटू ए स्क्वायर करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से आप हायर पावर फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ए की पावर 4, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या आएगा? ए क्यूब इंटू ए करोगे तो भी चलेगा, ए इंटू ए क्यूब करोगे तो भी चलेगा। इस तरह से अगर हम बात करें ए की पावर n निकालना है तो a इंटू ए की पावर n माइनस 1 क्या a की पावर n माइनस 1 इंटू ए, जहां पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ऑब्वियसली a की पावर निकालोगे तो क्या निकालोगे? 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये n जो है वो नेचुरल ही होगा। तो आप मैट्रिक्स की हायर पावर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ। देखिए, a की पावर m इंटू ए की पावर अगर n होता है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m प्लस n। इस तरह से आप कर सकते हो। यहां पे m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर a की पावर m की पावर n होता है तो इसको a की पावर n की पावर m भी लिख सकते हो। सिंपली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पहले पढ़ा है बचपन में, वही है, वही मैं मैट्रिक्स में आपको बता रहा हूं। यहां पे सब कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर mn। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। अगेन m और n नेचुरल। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे हम बात करते हैं किसी भी रियल नंबर की, तो रियल नंबर की पावर में जीरो क्या आता है? हमेशा 1। बट अगर हम बात करें मैट्रिक्स की तो बेटा आप याद रखिएगा कि a की पावर 0 क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट a नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। a नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए अगर इफ ये अनडिफाइन होगा। अलग से लिख देता हूं मैं, a की पावर 0 क्या होगा? अनडिफाइंड। कब? अगर इफ a इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड। अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है a, तो इसकी पावर 0 अगर मैं करता हूं तो हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो किस ऑर्डर का होगा? जिस ऑर्डर का a है। और ऑलरेडी मैंने आपको यहां बताया है कि a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सारी बातें किसके लिए ट्रू है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसके पहले भी मैंने आपको हायर पावर वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है वो यहां पे एंड होती है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है 1 बाय 1, ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखिएगा। थैंक यू। देखिए, एक पॉलिनोमियल मैं बताता हूं। सबसे पहले fx बराबर a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 an. fx is any polynomial, okay, and a is any square
मैट्रिक्स, देन एफ ऑफ ए, अगर मैं x की प्लेस पे a रख दूं तो ये हो जाएगा a नॉट कैपिटल A की पावर n प्लस a1 कैपिटल A की पावर n माइनस 1 प्लस इसके बाद आएगा a2 कैपिटल A की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 an। अब यहां पे an कांस्टेंट है और जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं x की प्लेस पे एक मैट्रिक्स रख रहा हूं तो देखा जाए तो अभी तक की इक्वेशन इनवैलिड है, इसलिए मेरे को यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाए। क्या बन जाए? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो an के साथ में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो किसके ऑर्डर का होगा? इस मैट्रिक्स A के ऑर्डर का। तो वेयर I is of the order of A and A naught A1 A2 डैश 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 A naught A1 A2 ये सब क्या है? रियल नंबर अप टू an बिलोंग्स टू R। ये तो अगर मैंने इस x की प्लेस पे a रखा तो fa ये आया और ये क्या है? fa इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। fa को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में जैसे ये कांस्टेंट है तो इसके साथ मेरे को i लेना पड़ेगा। जैसे रियल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट है तो 1 उसके मल्टीपल में रहता है, इसलिए यहां पे इसको पूरी तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे केसेस में आपको खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप उससे मैट्रिक्स पुटअप कर रहे हो। और i का जो भी ऑर्डर होगा वो ऑटोमेटिकली इस a के अकॉर्डिंग सेट होगा, आपको करना पड़ेगा। और यहां पे एक बात और याद रखिएगा, इफ fa इक्वल्स टू 0, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स रखी और इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, दैट इज a नॉट a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस an इंटू आई। मतलब इस पूरे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? अब यहां पे 0 नहीं आएगा, एक्चुअल में यहां क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। तो अगर ये 0 आ जाता है, इस पॉलिनोमियल में मैंने मैट्रिक्स A रखी और ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का रूट क्या हो गया? A। ओके, इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का रूट क्या हो गया? तो x इक्वल्स टू a इज द रूट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कोई भी अगर रियल नंबर सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो रियल नंबर उसका रूट हो गया। अगर यहां पे x इक्वल टू a पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और अगर आपने किसी पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे स्क्वायर मैट्रिक्स रखा है तो वो पॉलिनोमियल क्या हो गया? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। और यहां ये जो कांस्टेंट होता है लास्ट में, इसमें हम i का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि इस मैट्रिक्स A के ऑर्डर का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस f ऑफ a की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब x इक्वल टू a इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का रूट है। आगे हम प्रॉब्लम करते हैं a इक्वल्स टू a b 1 माइनस 1 एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से b एक मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 माइनस 1।
और साथ ही साथ हमको क्या दिया हुआ है, एंड a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी दो मैट्रिक्स है और a प्लस बी का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन फाइंड स्मॉल a एंड b। हमको स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड करना है। आइए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और जैसा कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, हायर पावर किस तरह से निकालते हैं मैट्रिक्स की, है ना, कम्यूट, मैट्रिक्स कम्यूट कब होगी, एंटी कम्यूट कब होगी, तो इस तरह से उन सभी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो a और b अपने को गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको मैंने हायर पावर निकालने का तरीका सिखाया हुआ है, तो हायर पावर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो आप देखिए कि a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया है हायर पावर कैसे निकालते हैं। a स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे a इंटू ए, a क्यूब फाइंड आउट करना है तो a इंटू ए, और आप यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा a इंटू ए, सो इट विल बी a स्क्वायर इंटू ए। आप ब्रैकेट शिफ्ट भी कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ में मैंने आपको बताया है, तो a इंटू आप a स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये a इंटू ए वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो a का हम a में करेंगे प्लस a का मल्टीप्लाई b में होगा, प्लस यहाँ पे प्री और पोस्ट है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का तो प्री और पोस्ट का इंपॉर्टेंस होता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं। अब हम b का a में करेंगे तो b a, ओके, तो b a। अब b का b में करेंगे तो b इंटू बी इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एडिशन के रेस्पेक्ट में देखो, एक एक रूल आपको मैं यहाँ पे फील करवाऊंगा। एडिशन के रेस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, b स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू कितना आया, नल मैट्रिक्स। ओके, इसको हम नंबर 1 लेते हैं, तो आपके पास मैट्रिक्स A है और B है। अब अल्टीमेटली आपको ए बी प्लस बी ए 0 करना है, जिससे आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ए बी, तो A B 1 माइनस 1, B कितना है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, प्लस बी ए कितना आएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड a 1 b माइनस 1 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर जो गिवन मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है 0 0 0 0। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपको बचपन से सिखाता आ रहा हूं मैं। रो आगे बढ़ती है, कॉलम नीचे आता है, तो a का 1 में a प्लस 1 का 2 में, तो a प्लस 2। फिर सेकेंड रो आगे बढ़ी, पहला कॉलम नीचे आया, b का 1 में b माइनस 2। अगेन रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आएगा, a का -1 में माइनस a और 1 का -1 में -1। अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो b का -1 में -b प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पे रो आगे बढ़ेगी, कॉलम नीचे आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आइए 1 का a में a, फिर 1 का a में, फिर -1 का b में -b। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नीचे आया, 2a माइनस b। ओके, अब रो आगे बढ़ी, अब सेकेंड कॉलम नीचे आएगा, तो 1 का 1 में 1, -1 का -1 में, तो +1, तो 2।
फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 -1 -1 1 3 इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब फाइनली आप देखिए कि a प्लस 2 प्लस a माइनस बी, तो 2a माइनस बी प्लस 2, फिर b माइनस 2 प्लस 2a माइनस बी, तो b माइनस 2 और इसको हम ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 2, ये 2a माइनस 2 माइनस a माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस a माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1, तो माइनस a प्लस 1 माइनस b प्लस 1 प्लस 3 माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब हम कंपेयर करके a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां देखिए 2a माइनस 2 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से a इक्वल्स टू कितना आएगा 1। फिर इसके बाद माइनस b प्लस 4 0 माइनस b प्लस 4 0, तो यहां से b इक्वल्स टू आएगा 4। a 1 है और b कितना आया 4। अब ये a इक्वल्स टू 1, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों को भी 0 से इक्वेट करेंगे, और अगर ये a और b सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को भी, तब जाके ये आंसर होगा, अदरवाइज का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप देखिए माइनस a प्लस 1 को मैंने 0 रखा, तो फाइनली a इक्वल्स टू कितना आएगा 1, हो रहा है सेटिस्फाई। अब इसके बाद 2a माइनस बी प्लस 2 मैं इधर कर रहा हूं, तो 2a माइनस बी प्लस 2 को हम 0 रखेंगे, तो 2a माइनस बी प्लस 2 0। अब यहां पे मैं a 1 रखूंगा और b कितना रखूंगा 4। अगर 0 आता है तो इसका मतलब a 1 और b 4 जो हमने फाइंड आउट किया है वो 100% करेक्ट है। आइए चेक करते हैं। 2 माइनस 4 प्लस 2 आ रहा है 0 बराबर 0, तो इसका मतलब b4 और a1 जो हमने फाइंड आउट किया है वो 100% करेक्ट है। तो इस तरह से हम यहां पे a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, तो अब सबसे पहले हम f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स a दिया है और fx एक पॉलिनोमियल दिया है, हमको f ऑफ a फाइंड करना है। तो x की जगह a रखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। अब यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, तो इस 7 के साथ में हमको इंटू i करना पड़ेगा। अब यहां पे fa फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब यहां पे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि ऑलरेडी a का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। तो आइए a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर कितना हो जाएगा a इंटू a s पर एसोसिएटिव लॉ 2 3 माइनस 1 2 अगेन 2 3 माइनस 1 2, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या होगा बेटा, रो आगे बढ़ेगी कॉलम नीचे आएगा, यही तरीका होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का 2 में 4, 3 का माइनस 1 में माइनस 3, 4 माइनस 3 1। रो आगे बढ़ी, फर्स्ट कॉलम अभी नीचे आएगा, माइनस 1 का 2 में माइनस 2, फिर 2 का माइनस 1 में माइनस 2, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब रो आगे बढ़ेगी, अब सेकेंड कॉलम नीचे आएगा, 2 का 3 में 6, फिर 3 का 2 में 6, 6 प्लस 6 12। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 1 का 3 में माइनस 3 और 2 का 2 में 4, तो माइनस 3 प्लस 4 ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां रखते हैं, a की रखते हैं और i की रखते हैं, और f ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए a स्क्वायर f ऑफ a इक्वल्स टू a स्क्वायर कितना आएगा बेटा 1 4 12 1, ये
-4, फिर -4a, -4 a कितना है 2 3 -1 2, 2 3 -1 2, अब +7i, +7i तो कितना हो जाएगा 7 1 0 0 1, 7 में 1 0 0 1, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 12 -4 1 -4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 8 12 -4 8 पूरे मैट्रिक्स में होता है, ऐसे ही 7 का होगा 7 0 0 7, इस तरह से ये। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होगा 1 -8 + 7 -4 + 4 + 0 12 -12 + 0, इसी तरह से 1 -8 + 7, 1 -8 + 7, तो 7 एप्पल और 1 एप्पल बेटा 8 एप्पल -8 कितना आ जाएगा 0 0 0 0। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे f ऑफ a निकाला तो क्या आ गया एक नल मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का 2 क्रॉस 2 का। तो मैं एक बात और यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x = a इस मैट्रिक्स का रूट भी है, और किस तरह से हमने f ऑफ a फाइंड किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम एक और फनाता हुआ क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A = 3 2 1 1 satisfies A square plus A into मैट्रिक्स A plus B। अब आपको बचपन में मैंने सिखाया था कि यहां पे जैसे A और B रियल नंबर है ना, यहां पे A और B where A, B belongs to R, A और B रियल नंबर है। अब देखिए A² + AA + B = नल मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies दिस इक्वेशन। अब यहां पे हम देखते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन ये रियल नंबर है, देखा जाए तो इक्वेशन इनवैलिड है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रकट हो जाती है, अदृश्य होती है। जहां ऐसी कंडीशन आए इसको प्रकट कर दो, बस काम हो गया। ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स और सामने भी क्या है मैट्रिक्स। तो यहां पे जब भी कांस्टेंट आता है तो अंडरस्टूड है कि वहां कौन बैठी है, वहां एक बहुत छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बैठी है, उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली इस ए के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे दो चीजें यूज होगी, एडिशन और साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स की हायर पावर कैसे सॉल्व की जाती है, और इसके साथ एक और चीज यूज होगी कि स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली इन्हीं इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। आइए सबसे पहले हम A² को अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A² कितना आएगा A × A। अब यहां पे A² की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 2 1 1 3 2 1 1। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है बचपन से सिखाता आ रहा हूं, रो आगे बढ़ी कॉलम नीचे, फिर रो आगे कॉलम नीचे। तो रो आगे बढ़ी, पहला कॉलम नीचे आया तो A², 3 का 3 में 9 + 2 11। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 3 में 3, 1 का 1 में 4। फिर रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आया 3 2 जा 6 बचपन से ही +2 8। फिर रो आगे बढ़ी, सेकेंड कॉलम नीचे आया 1 का 2 में 2 + 1 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट A²। नाउ
we will put a square a and I here. So this is the value of a square. Now a square plus a into a plus bi equals to 0. So a square is 11, 8, 4, 3 plus a into a. The value of a is 3211 plus b कुछ नहीं है, मतलब आइडेंटिटी सभी के साथ है 1001 इक्वल्स टू 0000। नल मैट्रिक्स कहीं भी किसी भी कंडीशन में प्रकट हो सकती है अगर 0 है तो। अब आप देखिए 11, अब 8, 4, 3 स्केलर का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में कर दो 3a 2a a प्लस b का मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में कर दो 0 0 0 0। अब एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ऑर्डर सेम 11 प्लस 3a प्लस b 4 प्लस a 4 प्लस a 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस b 8 प्लस 2a 0 0 0 0। अब आएगा कंपैरिजन। कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि फटाफट काम हो जाए। 4 प्लस a 0, तो 4 प्लस a 0 a इक्वल्स टू -4। यहां से हमको a मिल गया। अब 3a प्लस b 3 प्लस a प्लस b 0 a का वैल्यू -4 3 -4 प्लस b 0 b कितना आ गया बेटा 1। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, इन दोनों को भी चेक करना है। ये a और b इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो आंसर होंगे, अदरवाइज इनको हम भगा देंगे। आइए 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू कितना -4। अब 11 प्लस 3a प्लस b भी 0 होना जरूरी है, तो 11 प्लस 3a प्लस b शुड बी 0। आइए a रखते हैं -4 और b 1, सो 11 a -4 रखा -12 प्लस b बेचारा 1 है, o 0 आ गया। 11 प्लस 1 12 माइनस 12 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जो a और b हमने फाइंड आउट किया है वो 100% करेक्ट है। तो इस तरह से हम ये जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से आपको a स्क्वायर निकालना है वो आप देख सकते हो, और a क्यूब में मैंने निकालने का तरीका आपको बताया था। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हायर पावर, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जेई मेंस या आपके बोर्ड में या बिट सेट या एनडीए इस तरह की एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।